कि उसको कुछ नहीं कहा तो बच्चा बच्चा डकैत हो जाएगा, बच्चा बच्चा चोर हो जाएगा। जैसे आज मुस्लिम सोसाइटी का बच्चा बच्चा चोर होता जा रहा है। डीएम बन रहा है हरिजन का बच्चा, एसपी बन रहा है मुसहर का बच्चा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहा है संथाल का बच्चा। जिनके पास जीने का कोई सलीका नहीं था, आज उसके बच्चे रात के 5-5 घंटे चिराग और बल्ब के सामने रहकर किताब की स्टडी कर रहे हैं। और जिसने सारी दुनिया को बताया था कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, जिस कौम ने दुनिया को कहा था अगर तुम कमजोर हो तो बलवान होने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज सारे मुसलमान अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि जो चाहता है नोचता है। एक फतवा हम जब लिख दें उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, हम अपने दर्द का इजहार करें उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, हम अपने मजहब की तबलीग करते रहें तो साहब हमें जेल में डाला जा रहा है। हम अगर शान से जिए तो हमारी मईशत पे अटैक हो रहा है। हम अगर गरीब रहें तो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मुसलमान डरा सा है, सहमा हुआ है, कमजोर है। अब इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या है, कोई उछल कूद कर रहा है, कोई बच्चा क्रिकेटर बन रहा है, कोई साहब किसी नेता का झोला ढो रहा है कि नेतागिरी करने ही में अमन है, ताकि अगर हम परेशान हो जाए तो ये नेता हमको जेल से छुड़वा देगा। कोई झोला ढो रहा है, कोई क्रिकेट लेके बैठा है, कोई फुटबॉल लेके बैठा है। कोई ये नहीं कहता कि इस संकट से बचने के लिए हुजूर ने क्या नुस्खा अता फरमाया। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा थिंकर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुदब्बिर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुस्लिह और सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा मुअल्लिम अगर कोई जात है तो मुस्तफा जान रहमत की जात गिरामी। और इसी को सरकार आला हजरत ने भी अपनी जबान में कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नहीं। इसी को हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा बरहमन बोलता है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। वो बरहमन कहता है मुस्तफा की शख्सियत इतनी अजीम शख्सियत है कि एक आदमी सारी जिंदगी उनको पढ़ता रहे फिर भी उनकी तह में उतर नहीं सकता है। जी बेशक, इस कदर तहदार शख्सियत है मुस्तफा जाने रहमत की। और यही जुमला यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। यूरोप का, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कहता इस धरती का इकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए। हिंदुस्तान के चूंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए उनको उनकी जबान से नफरत टपकती है, कुछ चूंकि जाहिल हैं इसलिए उनकी जबान से जहालत टपकती है। वो इसी में खैर समझते हैं। जैसे मौलाना बनने में लगते हैं 20 साल और शायर बनने में कोई टाइम नहीं लगता। आवाज थोड़ी अच्छी हो, हिंदी में कोई नात लिख ले, रट ले और उसी को पढ़े, बस हो गया, पैसा भी मिलेगा, तारीफ भी मिलेगी। तो क्यों 20 साल आदमी दिमाग जलाएगा। और साहब एक हाफिज बनने में 5 साल लगेंगे, फिर कुरान को समझने में 10 साल लगेंगे, क्यों 15-20 साल टाइम लगाएगा। यहाँ तो 5 महीने में सारा काम बन रहा है। तो अब जाओ तुम कुरान समझो, तुमको 10,000 महीना मिलता है और हम तो 10,000 रुपए 1 मिनट में कमा लेते हैं। जब पैसा ही बोलता है, अब पैसे की वजह से ही आदमी को इज्जत मिलेगी, तो फिर आदमी कौन 10 साल कुरान रटेगा, कौन 10 साल कुरान समझेगा। और उसके बाद भी उसकी तनख्वाह कितनी होगी, 10,000 रुपये महीना। तो जब पैसे से आकलन लोग करते हैं तो कौन कुरान समझेगा। हुजूर भले ही बोले कि कुरान समझने वाला सबसे सुपीरियर है। हुजूर फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, the best among you is one who learns Quran and teaches it to others। तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। हुजूर कहते रहे यहाँ तो पैसा तो नहीं है कुरान सीखने में, यहाँ तो पैसा है नात पढ़ने में, यहाँ तो पैसा है कव्वाली गाने में, यहाँ तो पैसा है साहब ट्यूशन पढ़ाने में। कौन कुरान सीखेगा। हुजूर कहते हैं ठीक है सरकार की बात सच्ची है, लेकिन कौन पढ़ेगा कुरान, कौन समझेगा कुरान।
जिस दिन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा, उस दिन गवैयों की तादाद घटेगी, कुरान समझने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। मुस्तफा ने कहा कि जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है, कुरान पाक पे अमल करता है, तो कयामत के दिन अल्लाह कहेगा कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता चला जा। जहां कुरान खत्म होगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। कौन पढ़ेगा? हुजूर ने तो कह दी जन्नत की बशारत तो मरने के बाद है। अभी दुनिया में पैसा कैसे मिलेगा? अभी दुनिया में तो पैसा मिलेगा नहीं, वो जन्नत तो मरने की बात है। यहां तो पैसा भी मिलेगा कव्वाली गाने में, यहां तो पैसा मिलेगा अभी नात पढ़ने में, यहां तो पैसा मिलेगा अभी 5 जगह ट्यूशन पढ़ाने में। इसलिए वो कुरान लेके मसनद पर बैठ के एक मौलाना बैठा है कि आए किसी को मैं कुरान पढ़ाऊं, कुरान समझाऊं। न कोई कुरान पढ़ने वाला है, न कोई कुरान समझने वाला है। अगर आपने बरवक्त आलिम दीन का एहतराम नहीं किया तो एक मौलवी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ेगा। और हुजूर की हदीस भी है कि एक आलिम नहीं मिलेगा तो फिर जाहिल को ही अपना इमाम बना लेगा, और वह जाहिल बगैर पढ़े हुए गलत मसला बताएगा, खुद गुमराह होगा, पूरी कौम गुमराही की दलदल में दल जाएगी। और उसका आगाज हो चुका है। आगाज इसी तरह हो चुका कि मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग भी उसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि भीड़ जुड़ जाए। मौलाना कुरान सुनाएगा, भीड़ तो जुटेगी नहीं। भीड़ जुटाने के लिए चाहिए कोई गाने बजाने वाला। अब भीड़ जुट गई, मौलाना कुरान बोलेगा, कोई टका तो देगा नहीं। जब भीड़ नहीं जुटेगी तो फिर टका कहां से आएगा? तो भीड़ जुटाने के लिए तो चाहिए कोई गाने वाला, और फिर टका उसी से मिलेगा। इसीलिए कुरान पढ़ो तो मदरसे में अपनी बात बंद करो, जिससे पैसा मिलेगा, जिससे भीड़ जुटेगी, जिससे वाहवाही होगी, उससे काम चलेगा। तो फिर वही होगा, खानकाहों में भी तबला बजेगा, जैसे कव्वाली बज रही है खानकाहों में। वहां कोई कुरान सुनाने वाला नहीं है, मुस्तफा की हदीस कोई पढ़ने वाला नहीं है। गैर मुस्लिम कुरान पढ़ पढ़ के ईमान ला रहा है। यूरोप के साइंटिस्ट कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कुरान पढ़ के समझ के ईमान नहीं लाता। और यहां हमारे मदरसे में कुरान पाक की तालीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां साहब दूसरों को सम्मान दिया जा रहा है। यहां साहब बहुत सारी बातें की जा रही है। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। एक वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, और नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। यहां तरगीब दी जा रही है कि साहब अजमेर जाइए। क्यों अजमेर जाइए? अजमेर जाना कमाल नहीं है, अजमेर वाले ख्वाजा की बात पे अमल करना कमाल है। बगदाद जाना कमाल नहीं है, बगदाद वाले सरकार के इरशादात पे अमल करना कमाल है। मदीना जाना कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करके उनकी बात मानना कमाल है। हुजूर की बातों को रख दिया ताक पे, मदीना चलिए, मदीना चलिए। क्या करने चलिए मदीना? मदीना क्या करने के लिए चलिए? घूमने के लिए, होटल देखने के लिए? मदीने में 20 दिन रहे, मदीने के बाद आए, नमाज छोड़ दी। मदीना जाना फर्ज नहीं था, नमाज पढ़ना फर्ज है। कयामत के दिन अल्लाह की कसम, अल्लाह नहीं पूछेगा तुमने मदीना क्यों नहीं देखा। अल्लाह की कसम, अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने मदीना क्यों नहीं देखा, नहीं पूछेगा। जिस सलाहुद्दीन का नाम तुम लेता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी किबले अव्वल का फातिह, सलाहुद्दीन अय्यूबी मगरबी ताकतों को धूल चटाने वाला। जिस आज 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, मगर सब सलाहुद्दीन का नाम ले रहा है। वो अकेला सलाहुद्दीन या 200 करोड़ लोगों की जबान पे जिसका नाम जारी है। कभी तुमने तन्हाई में बैठ के पढ़ा सलाहुद्दीन को? सलाहुद्दीन अय्यूबी जब किबले अव्वल को आजाद कराने के बाद, मगरबी ताकतों को धूल चटाने के बाद, मुसलमानों की शानो शौकत को बढ़ाने के बाद, जब अपना सारा प्लान पूरा कर लिया, इस्लामी गवर्नमेंट सेफ हो गई, उसके बाद सोचा कि चलो हज कर लें। उसके बाद सोचा कि चलो हज कर लें।
कहां थे सलाहुद्दीन? मिस्र में थे ना। मिस्र से मदीना कितनी दूर है? दुनिया का सबसे बड़ा फातिह, दुनिया का सबसे बड़ा विक्टोरियस, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम पे एहसान करने वाला हमारा मुहसिन, जिसने आज तक हमारी शान को बढ़ाया है कि नाम सलाहुद्दीन का लेते हैं, आदमी कुफ्र थर्राता है, आदमी कुफ्र कांपता है। लेकिन जब आखिर में सारा काम करने के बाद जब ख्याल आया कि हज करें, पैसा नहीं था। इतने बड़े सबसे बड़े कमांडर दुनिया का, जो यहूद और नसारा को जलील कर दिया, आज भी उनका नाम सुन के यहूदी कांपता है, नसरानी कांपता है। लेकिन जब आखिर में सोचा कि काबा देख लें तो पैसा नहीं था, हज फर्ज ही नहीं था, हज फर्ज नहीं था। नहीं देख, मदीना में रहना कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का काम करना कमाल है, मुस्तफा के दीन की तबलीग कमाल है। आला हजरत से अरब के उलमा ने कहा था, इतने बड़े आलिम हो तुम, क्यों नहीं अरब ही में रह जाओ? तुम्हारी अरबी लाजवाब है, तुम्हारी फिक्र लाजवाब है, तुम्हारे फतवा लाजवाब है, तुम यहीं रह जाओ। आजकल लोग मदीना देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं और जाके आइसक्रीम खाना चाहते हैं, वहां के एसी बस में रहना, पहाड़ देखना, वहां साहब टावर देखना, आइसक्रीम खाना, होटल देखना, होटल आराम से सोना और वहां बैठ के 50 आदमी की कीमत की पोटली लेके बैठना। आ गए मदीना से, अब मदीना से जिस दिन आए उस दिन सारी नमाजें छोड़ते हुए आए, और 2 दिन लाजे लहाजे मस्जिद गए, उसके बाद सारी नमाजें छोड़ दी। ये है मदीने का आशिक, ये आशिक मदीना है। मदीना चले गए, मदीना जाओ, मदीना जाना कमाल नहीं। आला हजरत से कहा गया था यहीं रहो, मगर आपने क्या कहा था? आपने कहा था हिंदुस्तान का क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान का क्या होगा? तो आला हजरत ने अपनी फिक्र से बताया कि मदीने में रहना कमाल नहीं है, मदीने वाले का काम करना कमाल है। अब वो सारी जिंदगी हिंदुस्तान के शहर बरेली में रहकर जो तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत का काम किया है, जिसने जो शरीयत मोहम्मदी को जो बचाया है, जो इस्लाम के कानून की तबलीग की है, आज मुस्तफा जाने रहमत का एक पहरेदार बनकर हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इसलिए जब 40 से 50 लाख लोग जब शहर बरेली आते हैं, आला हजरत ने यही किया है कि सबों को मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बना दिया है, लोगों को कुफ्र से बचाया है, शिर्क से बचाया है, गुस्ताखी रसूल से बचाया है। तो मदीने में रह के आइसक्रीम खाना कमाल है, या हिंदुस्तान के देहात में एक देहाती को मुस्तफा का पैगाम सुना देना कमाल है? बस मुंह में आ गया, बक दिए। जरा सुनो गौर से, हुजूर क्या फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम 5 चीजों पे इस्लाम की इमारत खड़ी है। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस हदीस पाक को गिरह बांध के आप रख लीजिए। आज की रात में अगर एक हदीस आपने सुन लिया, इस हदीस पाक को गिरह बांध के रख लिया, इस पर अमल आपने शुरू कर दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि आज की रात का जागना आपका काम आ गया। आज शब बरत है, लैलतुल बरत है, छुटकारे की रात है, जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खुसूसी इनाम बंदों पे होता है। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमा के कहता है, कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोजी का तलबगार कि मैं उसे रोजी दूं, है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला कि मैं उसको शिफा दे दूं। कोई ऐसा कोई हो तो मांगने वाला तो हो। जो आदमी 5 वक्त अल्लाह से मांगेगा वही खुसूसी पैकेज का इंतजार करेगा कि डेली तो 5 टाइम मांगते ही हैं, कोई मखसूस घड़ी हो जिसमें रहमतों की बरसात होती हो, तो जो 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला है वही इस रात के एक लम्हे की कद्र करेगा कि वो घड़ी मिल गई जिस घड़ी में दुआएं कबूल होती हैं। अगर हो गई तो बस समझ लें कि दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। तो जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो इस रात का इंतजार करता है, और जो सिर्फ हलवा रोटी का इंतजार करता है वो तो ऐसे ही पूरी रात सो करके गुजार देता है। वो घड़ी आई चली गई, रहमत का पानी पड़ा चला गया, ये पत्थर दिल सूखा का सूखा रह गया। ये खुसूसी पैकेज वाली रात है।
ताकि आदमी आज सच्ची तौबा करे। तौबा करने के बाद वो आज की रात में मौत का फैसला होता है। अगले 15 शाबान से पहले पहले जितने लोग यहां मौजूद हैं, मुमकिन है कि 10-20 लोगों का फैसला हो चुका हो, अब अगले शाबान से पहले वो मर जाएंगे। मुमकिन है कि आपका फैसला हो चुका हो, मुमकिन है कि हमारा फैसला हो चुका हो। फरिश्ते कहते हैं कि ये बाजार में कपड़ा खरीद रहा है, ये अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका है, मुर्दों में लिखा जा चुका है। तो उसी काम करते दौरान चक्कर आता है, गिरता है और मर जाता है। शादी की तकरीब अपनी जगह रह जाती है और ये बंदा अपने अंजाम को पहुंच जाता है। अक्लमंद वो नहीं है जो मकान के पीछे पागल रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो जमीन की खरीदारी के पीछे पागल रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो अपने बेटे को डीएम और मजिस्ट्रेट बना के चंद पैसे कमाने के लायक बना दे। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया की तैयारी करे और मरने के लिए तैयार रहे, जैसे मरे जन्नत इस्तिकबाल के लिए तैयार रहे। वाह वाह वाह। हमारे नजदीक अक्लमंद वो है जो जितना पैसा कमाता हो। अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के रसूल के नजदीक क्या है? बस आज की इस कीमती और मुकद्दस रात में मैं 2-3 आयतों की तिलावत करता हूं और सरकार दो जहां की 2-3 हदीस में पढ़ता हूं, ताकि आप उसको सुने और जिंदगी का मकसद क्या है उसको जाने। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। सिर्फ जाहिरी हाव भाव को मत देखा करें। बड़ी चमक दमक है, पगड़ी है, जुब्बा है, जैकेट है, ब्रांडेड कपड़ा है, साहब ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड वॉच है, ये कमाल नहीं है। अगर कोई हीरा अगर गिलाजत में पड़ा हुआ है, वह हीरा हीरा है। अगर कोई पत्थर गुंबद में लगा हुआ, वो पत्थर पत्थर है। यहां तो सिर्फ जाहिरी हाव भाव, चटक मटक के पीछे लोग पागल हैं। मकान बने, गाड़ी खरीदें, अच्छा कपड़ा पहने, खान पान हो, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च हो, धूम मचे, प्रधान जी फला साहब। ये सारी बातें इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि फर्ज को फर्ज समझो, नफल को नफल समझो, वाजिब को वाजिब समझो। मदीना जाना अच्छा काम है, मगर ये फर्ज नहीं है। हज जिस पर फर्ज है, जितनी ताखीर करेगा गुनाह कबीरा उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। जिस पर हज फर्ज है वह हज करे, अगर जितना डिले करेगा गुनाह कबीरा, छोटा नहीं बड़ा गुनाह। जिस शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम। उसी तरह अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वह हज को जा सकता है और नहीं जा रहा है कि घर बना लें, बेटी की शादी करवा लें, बेटी को ब्याह दें, उसके बाद तब जाएंगे, तो जितनी ताखीर होगी उतना ही गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह उसके नाम अमल में लिखा जाएगा। तरगीब दिलाओ उन मालदारों को जिस मालदार पे हज फर्ज 15 साल पहले हुआ, वो नहीं जा रहा है। उनको बताओ कि हुजूर ने कहा है कि जिस पर हज फर्ज है और हज नहीं कर रहा है, मुमकिन है कि उसकी मौत यहूदी होके हो जाए या नसरानी होके हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हुजूर की हदीस पर उसे बताओ कि हज करना फर्ज है। इसलिए कि बहुत सारे लोग नाथखानों की जबानी मदीना मदीना सुनकर हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा, सिर्फ उम्रा के लिए भाग रहा है। मदीने में लाखों, रमजान में लाखों लोग उम्रा करने जा रहे हैं। उम्रा हज फर्ज है, उस पर उम्रा फर्ज नहीं है, उस पर हज फर्ज है। हज के बहाने तो मदीना देख ही लेगा। अल्लाह क्या फरमाते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असली मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मदीना की हाजिरी का तो निशाना है, हाजिरी तो हो ही जाएगी, मगर एक बहुत बड़ा फर्ज अदा हो जाएगा। तो जिस पर हज फर्ज है, आज की तारीख में घर के अलावा, बाल बच्चों के 40 दिन के खाने के अलावा अगर 5 लाख रुपए किसी के पास है, उस पर हज फर्ज है। अगर वो हज फर्ज नहीं अदा करेगा, मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। ये बताएं कि यहूदी होके मरना, नसरानी होके मरना, जन्नत का, आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। मरने के बाद की जो दुनिया है, ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो 1 सेकंड के लिए इस कदर हापा धापी, स्ट्रगल, जद्दोजहद, दूसरों को ठगना, लूटना, आंखों में धूल झोंकना, अल्लाह रसूल की बात को दरकिनार करके सिर्फ अपनी नफ्स की बात मानना, 100 साल भी ठीक से नहीं जी पाओगे। 15 साल तो बाप के सर पे बैठ के खाते हो, बचपन का जमाना है।
बुढ़ापे में तो बेटों के सर पे बैठ के खाओगे, एक दर्जन बीमारी को लेकर के कि घुटने और टखने का दर्द है, पेट में रोटी नहीं पचती है, आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, कान में सनसनाहट है, दिमाग हिलता है और ब्लड प्रेशर हाई है। क्या बुढ़ापे की कोई जिंदगी है क्या? साहब न वोमिटिंग उधर हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, उधर पेशाब पकड़ के उठा, दो चार कतरा टपक रहा है, वो तो मौत को तरजीह देता है कि मर जाओ। जो हाजी हिंदुस्तान का बुढ़ापे में हज करने जाता है, रो के आता है वहां से, बात सारा अरकान छोड़ के आता है। और कुछ हाजी तो वो रुक्न जिसके अदा ना करने से उसकी बीवी उसके लिए उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि वो अगले साल जाके वो रुक्न अदा ना करे, वो भी छोड़ देता है। साहब हज छोड़ देता है। बुढ़ापे में कोई हज होता है? बुढ़ापे में कोई नमाज होती है? साहब वजू करके उठा, 4 कतरा पेशाब का टपक गया, अब क्या करेगा? वो नमाज ही छोड़ देता है। कतरा टपकना, सांस का फूलना, घुटने टकने के दर्द होना, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना, ये भी कोई नमाज है? कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना कोई नमाज है क्या? जिसमें आदमी सजदा ना कर सके, रुकू ना कर सके, ठीक से बैठ ना सके। असल नमाज है जवानी की नमाज, असल तौबा है जवानी की तौबा। इसलिए एक जवान बुढ़ापे में अगर अभी कहता है कि बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, नहीं कर पाएगा। अपने बूढ़ों का हाल देख, बूढ़ों का हाल देख। वह कुर्सी पे नमाज पढ़ता है, वो कोई नमाज होगी? वह पेशाब का कतरा टपकता रहता है, वो नमाज पढ़ता है, वो कोई नमाज होगी? वह सांप सीना पकड़ के बैठा रहता है, वो कोई नमाज होगी? सुनो, आया है हदीस में, 70 बूढ़ा तौबा करे, अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना अल्लाह तबारक व तआला एक जवान की तौबा से खुश होता है। और जवान का हाल क्या है वह सब को मालूम है। तो 100 साल अगर अल्लाह तेरी उम्र दे दे, 15 साल बचपन, फिर 60 साल के बाद बोनस के तौर पर जिंदा हो, वो भी जिंदगी बोझ है। जिंदगी बोझ है 60 साल के बाद। और शुगर हो गया तो अब वो दिन रात डॉक्टर के पास जाना आना, शुगर की फिक्र कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि बुढ़ापे में अब पांव कब्र में लटक गया है तो अब मौलाना से ये पूछें कि मौलाना साहब मेरे जो लाखों गुनाह हैं, ये गुनाह कैसे मिटेंगे, खात्मा ईमान पर कैसे होगा, जन्नत में कैसे जाऊंगा, ये कोई नहीं पूछता। यही पूछता है कि शुगर की कोई दवाई अच्छी है, दे दीजिए, अगर कोई अच्छा डॉक्टर आपके पास है तो दे दीजिए। मरने का टाइम करीब आ गया है, पांव कब्र में लटका हुआ है और ये साहब अभी जीने की तमन्ना कर रहा है। ये नहीं कि जो गुनाह हुए उस गुनाहों की माफी का सामान कैसे होगा, खात्मा बिल खैर कैसे होगा, जन्नत कैसे मिलेगी, गुनाह कैसे मिटेंगे। कोई बूढ़ा नहीं मिलता जो पूछे कि जन्नत कैसे जाएंगे, गुनाह कैसे मिटेगा, ईमान की हालत में मौत कैसे होगी, कब्र के अजाब से कैसे बचेंगे, कोई नहीं मिलता। क्योंकि उसको दर्द होता है घुटने और टकने का, उस सारी तवज्जो उसी दर्द पे है, इसीलिए वह ढूंढता है कोई टिकिया, कोई दवाई, कोई माजून, कोई कैप्सूल मिल जाए ताकि हमारे दर्द का खात्मा हो जाए। बुढ़ापे में बीमारी लेके बैठोगे, सजदा नहीं कर पाओगे। बचपन